हेलो स्टूडेंट, आज हम साइज रिडक्शन मेथड में का जो दूसरा मेथड है आपका कंप्रेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी था जो मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग का जो लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने साइज रिडक्शन इम्पैक्ट मेथड के द्वारा कैसे होता है इस चीज़ का डिस्कशन कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे साइज रिडक्शन कंप्रेशन के द्वारा। तो आपको नेम से क्लियर है, कंप्रेशन मतलब कि क्या है कि आपका जो भी पार्टिकल है वो किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंप्रेस हो रहा होगा, जिसमें दोनों या तो मूविंग कंडीशन में हो सकते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास आपका ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है पोजीशन, ठीक है, ये आपका क्या है, दो ऑब्जेक्ट, ये आपकी दो सपोर्ट है ऐसी, ये आपके क्या है, आपके सरफेसेस हैं, दो सरफेसेस ऐसे हैं, या दोनों ही आपके क्या हो सकते हैं, मूविंग में हो सकते हैं, या एक फिक्स और दूसरा मूविंग में हो सकता है। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, जो पार्टिकल होगा आपका वो आपका कंप्रेस करेगा। ठीक है, दो सरफेसेस के बीच में पार्टिकल क्या होगा, कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार इसका जो क्रशर का जो एग्जाम्पल है वो आपको कौन सा है, जॉ क्रशर। जॉ क्रशर के बारे में हम आपको जब आगे लेक्चर्स होंगे तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो क्या होता है कंप्रेशन मेथड में, ठीक है, यानी आपका कौन सा मेथड है, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में आप क्या करेंगे, कंप्रेशन में जो पार्टिकल है आपका, पार्टिकल को दो फोर्सेस की सहायता से ब्रेक करते हैं, यानी जो भी आपका पार्टिकल है उस पार्टिकल को हम कोई दो फोर्सेस की सहायता से हम ब्रेक करते हैं। तो ये तो आपके दो सरफेसेस हैं, ये दो क्या करेंगे, फोर्स लगा रहे होंगे, ये आपके इस पार्टिकल फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगेगा तो ये पार्टिकल क्या होगा, आपके स्मॉल पीसेस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक आपको होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेशन में हम जो क्रशर का यूज करते हैं वो आपका जॉ क्रशर होता है। जैसे आपका जो आपके जबड़ा है, आपके दांत मुंह में दांत जो हैं वो भी एक जॉ क्रशर की तरह ही होते हैं। आप क्या करते हैं, खाने को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो जॉ क्रशर है वो क्या करता है, जो भी पार्टिकल है आपका उस पार्टिकल को स्मॉल पीसेस में ये क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, इसमें से आपके ये जो सरफेसेस हैं इसमें से एक दोनों आपकी मूविंग कंडीशन में हो सकते हैं, यानी कि दोनों मूव करते हुए जाएंगे और पार्टिकल को ब्रेक कर देंगे इस तरीके से। या क्या हो सकता है, एक आपका मूव करेगा, एक फिक्स होगा, एक मूव करेगा और आपका क्या है, पार्टिकल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो जॉ क्रशर इसका एग्जाम्पल है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कंप्रेशन में आपने देख लिया कि किस प्रकार हम पार्टिकल को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो आपका सरफेसेस है इसके द्वारा जो साइज को रिड्यूस किया जाता है, साइज रिडक्शन जिस मटेरियल किया जाता है वो आपका बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है, हार्ड और एब्रेसिव मटेरियल। ठीक है, हार्ड और एब्रेसिव मटेरियल को यदि हमें ब्रेक करना है, बहुत ज्यादा हार्ड है मटेरियल को अगर ब्रेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्रेशन मेथड का, कंप्रेशन साइज रिडक्शन मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, ये हम साइज रिडक्शन का यूज हम क्यों चूज करेंगे इसको, यानी हमने क्या किया, कंप्रेशन मेथड ही क्यों यूज किया। तो इसके लिए हमारे पास कुछ एजम्पशन है कि हम इस तरीके से हम उसको, यदि आपका मटेरियल क्या है, आपका बहुत ज्यादा टफ है, यदि आपका मटेरियल हार्ड है और टफ है, हार्ड है और टफ है, तो उस केस में आप कंप्रेशन का यूज करेंगे। यदि आपका मटेरियल क्या है, एब्रेसिव है, यदि आपका मटेरियल एब्रेसिव है तो आप कंप्रेशन का यूज करेंगे। और यदि आपका मटेरियल नॉन स्टिकी है, यानी कि आपका क्या है, नॉन स्टिकी मटेरियल है, कोई भी आपका पार्टिकल है वो नॉन स्टिकी है, तो उस केस में आप कंप्रेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यदि हमें क्या है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, ये फिनिश करके ये प्रोडक्ट आया है, यदि हमें फाइन चाहिए ज्यादा तो हम क्या करेंगे,
जॉ क्रशर का यूज करते हैं। ठीक है, तो कंप्रेशन में हम लोगों ने देख लिया कि हम कंप्रेशन का यूज क्यों करते हैं, इसमें साइज को रिड्यूस करने में। साइज को रिड्यूस करना हमारा मेन एम होता है, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में कि जब तक हम किसी पार्टिकल के साइज को रिड्यूस नहीं करेंगे वो क्या होगा, आपका इजीली ट्रांसपोर्टेबल नहीं होगा। ठीक है, आप उसको किसी भी कॉलम में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कैटालिस्ट वगैरह भी होते हैं, वो भी आपका सॉलिड कैटालिस्ट होते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके, उनके साइज को रिड्यूस किया जाता है कैटालिस्ट के फॉर्म में, उसको हम बनाते हैं, जिससे क्या है, सरफेस एरिया को हमें बनाना होता है, इंक्रीज हो जाता है हमारा सरफेस एरिया। इंक्रीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, साइज को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आपका साइज रिडक्शन मेथड है वो आपका क्या है, एट्रीशन। नेक्स्ट आपका क्या है, एट्रीशन। एट्रीशन, ठीक है। तो अब एट्रीशन साइज रिडक्शन मेथड में क्या करते हैं, एट्रीशन एक साइज रिडक्शन मेथड है। एट्रीशन क्या है, एक आपका साइज रिडक्शन मेथड है जिसमें हम सॉलिड पार्टिकल को स्क्रब या रब करके उसके साइज को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे आपका हैमर मिल, हैमर मिल के बारे में हम जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसके बारे में हम बताएंगे। हैमर मिल्स हैं, जॉ क्रशर है, जायरेटरी क्रशर है, ये सब आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में जब आगे बढ़ेंगे तब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एट्रीशन एक साइज रिडक्शन मेथड है जिसमें हम साइज को रबिंग और स्क्रबिंग, रब करना, ठीक है, स्क्रब करना, उसको उसके साइज को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। मतलब क्या है इसमें, एट्रीशन आपका क्या है, एक साइज रिडक्शन मेथड है, साइज रिडक्शन मेथड है जिसमें क्या करते हैं, मटेरियल को रबिंग या स्क्रबिंग, रबिंग या आपका जो है स्क्रबिंग के द्वारा साइज को रिड्यूस करते हैं, साइज को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, इटरेशन एक साइज रिडक्शन मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, स्क्रबिंग और रबिंग, रब करना मतलब उसको घिसना, स्क्रब करना। ठीक है, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके साइज को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अब जो एट्रीशन है वो आपका क्या है, ये आपका बहुत ज्यादा पावर का यूज करता है, क्योंकि आपको पता है कि चीज को अगर हम रब करेंगे, किसी चीज को स्क्रब करेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए क्या होगा, उस पर ज्यादा हमें पावर की आवश्यकता पड़ती है। तो मतलब जो एट्रीशन है वो क्या है, आपका ज्यादा पावर को कंज्यूम करता है, पावर कंज्यूम मोर। ठीक है, ज्यादा पावर का आपका क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, क्योंकि किसी भी पार्टिकल को हम अगर मेटेरियल को रब करेंगे तो उसमें क्या है, जो हमारी पावर है वो ज्यादा कंजप्शन उसमें होगा। ठीक है, अब क्या है इसमें एट्रीशन में, अब एट्रीशन में क्या है आपका, तो एट्रीशन आपका क्या है, ज्यादा पावर को कंज्यूम कर रहा है। एट्रीशन आपका क्या कर रहा है, ज्यादा पावर को कंज्यूम कर रहा है, इसलिए हम कोल और जो आपका लाइमस्टोन है, कोल और जो आपका लाइमस्टोन है उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए हम एट्रीशन का यूज करेंगे। ठीक है, यानी आपका जो मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, लेस एब्रेसिव।
अगर आपका मटेरियल ज्यादा हार्ड नहीं है, लेस एब्रेसिव है, तो आप उसमें एट्रिशन का यूज कर सकते हैं, एट्रिशन साइज रिडक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं। एट्रिशन में हम किसका यूज करते हैं, हैमर मिल का। इसमें दो आपके हैमर्स होते हैं, उनके बीच में आपका जो मटेरियल है, दो हैमर्स आए, दो हथौड़े एक तरीके से होते हैं, उनके बीच में आपका मटेरियल आता है और उसको हम क्रश कर देते हैं। तो यदि आपका मटेरियल कोल और लाइमस्टोन है तो आप उसमें एट्रिशन मेथड के द्वारा उसके साइज को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जो साइज रिडक्शन में कौन कौन सी चीजें आपकी अफेक्टेड करती हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। कौन कौन से फैक्टर है जो साइज को रिडक्शन में हमारे अफेक्ट करेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन में अगर आपका पहला है, यदि आपका मटेरियल में मॉइस्चर है, नमी है, या आपका मटेरियल क्या है, स्टिकी है, तो आपका क्या है वो आपके साइज रिडक्शन में क्या करेगा, उसको अफेक्ट करेगा। मतलब कि आपको जो जिस भी आप क्रशर से या जिस भी मेथड से आप साइज को रिड्यूस कर रहे हैं, और यदि आपका मटेरियल में मॉइस्चर है और स्टिकी है, तो उस केस में क्या है, वो आपको आउटपुट जो देगा वो आपको कम देगा। ठीक है, और आपको बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसके द्वारा आप साइज रिड्यूस कर रहे हैं उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। मतलब कि क्या है, एक इंटरप्शन क्रिएट हो जाएगा साइज रिडक्शन में। ठीक है, तो अगर आपका मॉइस्चर और स्टिकी मटेरियल है तो वो आपके साइज को अफेक्ट करेगा, साइज रिडक्शन में क्या करेगा, उसको अफेक्ट करेगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा आपका है यदि आपका जो फीड है, लैक ऑफ फीड कंट्रोल, लैक ऑफ फीड कंट्रोल। ठीक है, लैक ऑफ फीड कंट्रोल मतलब कि जो फीड है जो आपकी फीड है, यदि आपको उस पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, कितनी हमें फीड उसमें जो आपका क्रशर है या साइज रिडक्शन जिस भी मेथड से आप कर रहे हैं उसमें हमें कितनी फीड देनी है, यदि आप उस फीड पर आपने कंट्रोल नहीं किया तो क्या करेगा आपका, मान लीजिए आपको उसमें क्या है 50 kg आपको फीड करना है। ठीक है, 50 kg आप एक बार फीड कर रहे हैं और आपका क्या है, आप 30 kg ही कर पा रहे हैं, तो क्या हो गया, आपका जितना पावर तो उतनी कंज्यूम हो रही है और आपका क्या है, जो फीड है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। या फिर आपने 50 kg की लिमिट आपने 80 kg कर दिया तो एक्सेस हो गई, तो उस एक्सेस की वजह से क्या है, वो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा और हमारा जो प्रेशर है वो आपका खराब होने की संभावना हो जाती है। तो यदि हमारे पास लैक ऑफ फीड कंट्रोल हमारे साइज में बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। तीसरी हम बात करेंगे, तीसरा हमारा जो साइज जो अफेक्ट करता है वो क्या है, रॉन्ग मोटर साइज। रॉन्ग मोटर साइज, ठीक है, मतलब कि यदि आपको तीसरा हमारा है रॉन्ग मोटर साइज, मतलब कि क्या है, यदि आपने मान लीजिए एट्रिशन मेथड के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, साइज को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एट्रिशन में क्या है, आपका जो एट्रिशन में क्या है, आपकी बहुत ज्यादा पावर क्या होती है, कंज्यूम होती है। तो यदि मान लीजिए एट्रिशन में आपका 10 हॉर्स पावर की मोटर आपकी यूज हो रही है, 10 हॉर्स पावर की मोटर आपको लगानी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसमें से 5 हॉर्स पावर की लगा दी, तो क्या होगा, आपने जो साइज लिया है मोटर का वो रॉन्ग लिया है, जिसकी वजह से क्या है, आपका जो आउटपुट है वो आपको मिलेगा नहीं और आपको जितना उससे परफॉर्मेंस चाहिए आप उससे नहीं ले पाएंगे। के लिए रॉन्ग मोटर साइज क्या करता है, हमारे लिए फैक्टर साइज रिड्यूस में क्या करता है, उसको अफेक्टेड करता है। ठीक है, अब फोर्थ हम बात करते हैं पावर कंजप्शन। फोर्थ आपका है पावर कंजप्शन। फोर्थ आपका है पावर कंजप्शन। ठीक है, कि आपने जो भी आपने मेथड यूज किए हैं उन मेथड्स में से कौन सा ऐसा मेथड है जो पावर को कंज्यूम कम करेगा।
तो हमें ये भी सुटेबिलिटी होनी चाहिए कि कम से कम हमारा एनर्जी खर्च करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, यानी मिनिमम इनपुट से हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए होता है। एक केमिकल इंजीनियर या जो भी जितने भी इंजीनियर्स होते हैं उनका मेन एम ये होता है किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में कि हम मिनिमम से मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट ले लें। ठीक है, तो हमें जो पावर कंजप्शन है उसका भी हमें रिड्यूसमेंट करना पड़ता है, यानी कम से कम पावर हमारी खर्च होके ज़्यादा से ज़्यादा साइज को हम रिड्यूस कर सकें। और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइज रिडक्शन के जितने मेथड्स हैं उनके डिस्कस कर लिया, और कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं उन कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं साइज रिड्यूस को, हमने उनके बारे में डिस्कस कर लिया। यदि इसमें से किसी को कोई डाउट हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू क्लास।